हर डीमन टावर में 99 फ्लोर्स होते हैं, तो ये सिर्फ 5 फ्लोर्स का क्यों है? छुपा हुआ, ढूंढा नहीं जाए इसलिए। टावर्स तो शहर के बीच में स्ट्रेंथ का सिंबल होते हैं, लोग उन्हें क्लाइम करने की कोशिश करते हैं। पर ये वाला एक बर्फ भरी पहाड़ी के बीच में है, ताकि कोई पास भी ना आ सके। दूसरे टावर्स के पहले फ्लोर्स में गॉब्लिन्स और वीक मॉन्स्टर्स होते हैं, पर इस वाले में कैनन्स, बजूकाज और गन्स भर के रखे हैं, ताकि कोई ईजी मॉब्स फार्म करके लेवल अप ना कर सके। दूसरा और तीसरा फ्लोर भी इसी वजह से पूरा खाली है। डीमन किंग्स दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग और फेमस प्रिंसेसेस और लोगों को किडनैप करते हैं, पर इस बार इस बंदे ने पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे अननोन, कोई नहीं जानता वाली प्रिंसेस किडनैप की। एक ऐसी कंट्री से जो उसे बचाने के लिए आधी दुनिया का सफर करे और जिनके पास रिसोर्सेज भी ज्यादा नहीं होंगे। और अब चौथे फ्लोर पर जिस प्रिंसेस को किडनैप किया, उसी को इंसानों के खिलाफ यूज किया जाएगा, ताकि वो उसे मारने से पहले 2 बार सोचें। वही प्रिंसेस इस जगह के मालिक पर हेड ओवर हील्स है, स्टॉकहोल्म सिंड्रोम वाला रिज भाई। और भगवान जाने ये काम करता है क्योंकि ये बिंबो 24/7 उसके लिए ब्लशिंग करती रहती है और ऐसे घूरती है जैसे खा जाएगी उसे। इस लेआउट वाले टावर के साथ उसकी दूसरी जिंदगी के रिजल्ट्स पूरी तरह बदल गए। स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, पर इतना बता देता हूं कि इंसानों का पहला हमला एक ट्रेजेडी में खत्म हुआ। पर यह बंदा ये सब करता क्यों है? और सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्टिनेंट पर भी ये पूरी तरह अनटच्ड क्यों है? देखो, हर किंग के पास कुछ रूल्स होते हैं जो सक्सेस की लाइक्लीहुड बढ़ाते हैं, पर क्या हो अगर वही रूल्स तुम्हारा खत्मा कर दें? ये बंदा एलीट एकेडमी में गया था, सबसे मुश्किल वाली। हर एक मैट्रिक पर टॉप स्टूडेंट था, डायरेक्टर और सभी टीचर्स का चहेता। फिर उसे दूसरी दुनिया में फेंक दिया गया और उसने वो सो कॉल्ड इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल टी पे फॉलो किए। टावर बनाया, डीमंस पर पॉइंट्स फार्म करने के लिए ट्रूप्स भेजे, सिटीजन्स की नफरत अर्न करने के लिए प्रिंसेस किडनैप की, जो कुछ भी रूल्स में था सब किया। पर आगे जाएं तो सब बेकार था। हीरोज टावर क्लियर करके सीधा उसके रूम में घुसाए। किंग खुद से पूछ रहा था कि ये कैसे हुआ। ड्रैगन डिसेंट ब्लड था उसमें, क्लास में टॉप था, फिर भी नहीं कर पाया तो ये इम्पॉसिबल था। उसने सामने खड़े हीरो से पूछा, कैसे? वो बस हंसा और बोला कि सब यही कहते हैं, पर सब बेवकूफ हैं। हर किंग एक फेमस प्रिंसेस किडनैप करता है और क्लूज छोड़ता है ताकि हम टावर तक आएं। अगर स्मार्ट होते तो सीधा किंग को मार देते, पर हमारे बंदे को पता था कि किंग को मारने से हेट पॉइंट्स नहीं मिलते, तो वो काम नहीं करता। और वैसे भी ये उस स्टैंडर्ड्स के खिलाफ जाता जो उसे फॉलो करने थे। हीरो हंसते हुए बोला कि सबसे बुरा पार्ट ये है कि ये लोग ट्रूप्स भेजते रहते हैं, जिससे हीरोज वक्त के साथ और स्ट्रांग होते जाते हैं। टावर भी वीक मॉब से शुरू होता है, हीरोज के लिए फार्म करने और फाइनल चैलेंज से पहले पावर अप करने के लिए परफेक्ट। प्रोटैगनिस्ट सिर्फ ये सोच सकता था कि लेजेंडरी स्टैंडर्ड्स ने यही सिखाया था। फिर हीरो ने तलवार निकाली और बोला, जैसे ही टावर इजी हो जाता है, हम बस डीमन किंग को मार देते हैं, उसकी चीजें ले लेते हैं और नए का वेट करते हैं। बहुत इजी। इसलिए तो मुझे डीमन किंग्स पसंद है, हमेशा ईएक्सपी और फॉर्च्यून लाते हैं। बाकी हीरोज डीमन किंग का शुक्रिया करने लगे, बोले कि कमाल था और टावर फार्म करने के लिए परफेक्ट था। इज्जत का एक अलग ही लेवल था ये। और जिस पल मेन हीरो उसका सर काटने वाला था, रॉबर्ट कुछ कास्ट करने लगा, चिल्लाते हुए बोला कि वो सबको साथ लेकर जाएगा। पर सर जमीन पर एक थड के साथ गिरा, जैसे कचरा। हीरो बोला कि वो सींग बेच देगा, तभी बॉडी पर्पल ग्लो करने लगी। प्रोटैगनिस्ट चिल्लाया कि जिंदगी का ये आखिरी हिस्सा है, पर वो इन्हें साथ लेकर जाएगा। हीरो कुछ बोलने से पहले ही पूरी जगह एक पर्पल फ्लैश में घिर गई और सबकी स्किन डिसइंटीग्रेट होने लगी। प्रोटैगनिस्ट के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, ये स्टैंडर्ड्स पूरी तरह गलत थे। अगर पहले पता होता तो वो बिल्कुल अलग डीमन किंग होता। बूम, एक रोशनी की चमक, कोई बुर्ज एडियस को बुला रहा है और वो लड़का उठ जाता है, सीधा ट्रेनिंग के बीच में। आसपास काफी लोग हैं, सब कंफ्यूज्ड है और वो खुद भी कंफ्यूज्ड है। हाँ, ये कहाँ है और जिंदा क्यों है? कोई बुर्ज एडियस को बोलता है कि जल्दी सामने आओ। कैसा गंदा नाम है यार। प्रोटैगनिस्ट वहां खड़ा है, आसपास देखते हुए समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या हो रहा है। ये इम्पॉसिबल है। इंस्ट्रक्टर बोलता है, बुर्ज एडियस, तेरा दिमाग इतना तेज है, ग्रेजुएशन डे पर इतना डिस्ट्रैक्टेड क्यों है? प्रोटैगनिस्ट को याद आता है कि आज ग्रेजुएशन डे है, वो दिन जब उसे रेड मार्क मिला था। ये सिंबल है कि तुम डीमन किंग हो, मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट हो गए हो। क्लियरली वो 15 साल पीछे पास्ट में आ गया। ट्रेनिंग के आखिरी दिन पर वो लाइन में खड़ा है, कुछ समझ नहीं आ रहा जब सब बोले जाते हैं कि सब स्टूडेंट स्टेज पर आएं, जल्द ही तुम इनक्रेडिबल डीमन किंग्स बनोगे, तो अपनी ओथ्स करो। बाईं तरफ वाला बोलता है कि बुर्ज एडियस अपने कमांडमेंट्स पढ़े। वहां है डीमन किंग को टावर बनाना है, डीमन किंग को प्रिंसेस किडनैप करनी है, डीमन किंग को ये करना है, वो करना है, सब कुछ जो उसे नफरत थी। देखने की जरूरत भी नहीं क्योंकि ये सब याद है उसे। उसने वो हर एक रूल फॉलो किया और एंड में हीरोज ने उसे एक खिलौने की तरह यूज किया और यही उसकी मौत बन गई।
अब वो चाहते हैं कि वो सबके सामने ये पढ़े या और बुरा स्वेयर करे कि वो ये रूल्स फॉलो करेगा सबके सामने। वो फ्यूरियस है, दांत पीसते हुए, जब बाईं तरफ वाला कहता है कि बुर्ज एडियस प्लीज डीमन किंग रूल्स पढ़ो, और तभी वो चिल्लाता है कि वो रिफ्यूज करता है। बाकी स्टूडेंट्स एकदम से ये कहां से आया, कल तक तो नॉर्मल था, और वो भर जाता है। कोई भी ऐसी स्टूपिड चीज करने की कसम नहीं खाएगा। ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करना बेवकूफी है, बिल्कुल बेकार। पता नहीं किसने ये रूल्स बनाए, पर सब कचरा है। आसपास के डीमंस स्टन्ड है, कोई यकीन नहीं कर पा रहा। और वो दिन था जब हमारे प्रोटैगनिस्ट उस जगह का कचरा बन गया और लास्ट पोजीशन पर ग्रेजुएट किया। और ऑनेस्टली सही भी है, उसका सर इन्हीं रूल्स की वजह से कटा था। अगले चैप्टर में कोई टेबल पर हाथ पटक के आता है। डीमन किंग का आर्च ड्यूक आर्केन है। कह रहा है कि बुर्ज एडियस, डीमन किंग स्टैंडर्ड्स की बेइज्जती करने के लिए अभी एग्जीक्यूट किया जा सकता है तुझे। वो कोर्ट में है और उन्हें मौका दे रहे हैं। कहते हैं कि उसकी एग्जेम्पलरी बिहेवियर को देखते हुए एक और चांस मिल सकता है। जो कुछ बोला वापस ले ले और पूरे डीमन किंगडम से माफी मांगे। अगर नहीं किया तो उसे एरियन भेज दिया जाएगा। और सब जानते हैं कि वो बेसिकली मौत की सजा है। कुछ लोग तो सीधा सर काटना चाहते हैं। एक क्रिमिनल को दूसरा मौका क्यों? डीमन किंग बोलता है कि तुझे पता होना चाहिए कि ये वो जगह है जहां सारे डीमन किंग्स मरे हैं। पर बुर्ज कहता है भेजो मुझे, मैं जाके प्रूव कर दूंगा कि जो स्टैंडर्ड्स तुम फॉलो करते हो वो कचरा है। तुरंत बोलता है कि सच में दूसरे मौके के लायक नहीं है। अभी भेज दो, पर कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा जो डीमंस को मिलता है। कोई साथ नहीं आएगा और असाइनमेंट खत्म होने तक डीमन किंगडम में वापस आना फॉरबिडन है। और उस पल उसे आसमान में एक गेट के रास्ते बाहर फेंक दिया जाता है। वो सोचता है कि ठीक है, ये होना ही था। उस स्टंट के बाद तो यहां हूं मैं एरियन में, वही जगह जहां हीरोज ने मुझे मारा था। रिग्रेशन से पहले भी उसने खुद यही जगह चूज की थी, क्योंकि सोचा था कि सबसे स्ट्रांग हूं तो सबसे मुश्किल जगह कॉन्कर करनी चाहिए। पर उसी एरोगेंस ने जान ले ली, क्योंकि हीरोज उन स्टैंडर्ड्स को उसके अगेंस्ट यूज कर रहे थे।